अगर एक कपल 1 साल तक ट्राई कर रहा है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मेल्स भी ऑलमोस्ट 40 to 50% केसेस में इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं। आजकल विमेन आर लूजिंग देयर एग्स फास्टर। एक मैजिक टैबलेट या मैजिक दवाई दे दूंगी जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजलि कुमार। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूं। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं जो कि इस फील्ड में मोर देन 35 ईयर्स से काम कर रही हूं। हर महिला का एक सपना होता है मां बनने का। बहुत सारी महिलाओं के लिए ये जर्नी बहुत ही आसान होती है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? यानी कि अगर एक कपल 1 साल तक कोई भी बर्थ कंट्रोल बिना यूज़ करे आपस में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम मेडिकली इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में महिलाओं को ही इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इवन मेल यानी कि जो एक मेल पार्टनर है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए। तो मेडिकली ऐसा कहा जाता है कि 40% केसेस में महिला का कारण होता है इनफर्टिलिटी का, 40% केसेस में मेल का कारण होता है, 10% केसेस में कारण दोनों तरफ से आता है और 10% केसेस में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी कारण नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का क्या कारण होता है। जाहिर सी बात है, जैसे आप सब जानते हैं, एक यूट्रस होता है, उसके साथ में 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती है। तो अंडेदानी में हर महीने या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से एक अंडा बनता है और वो ट्यूब के जरिए ट्रैवल करके यूट्रस में पहुंचता है। अगर उस समय पर इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म्स अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं और फिर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को अंजाम देते हैं। यानी कि अगर अंडेदानी में से, ओवरी में से ओव्यूलेशन ही नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है, यूट्रस के साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं, अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है तो फिर एग जो है ओवरी से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गई और अगर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे उसको एक एटमॉस्फेयर सही नहीं मिलता है इम्प्लांट होने के लिए, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसको हम यूट्राइन फैक्टर बोलते हैं। तो ओवेरियन फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर और यूट्राइन फैक्टर आमतौर पे हर महीने एक मैच्योर अंडा ओवरी में से रिलीज होना चाहिए, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत सारे एग्स बन जाते हैं और उनमें से कोई भी एग काम का नहीं होता है, कोई भी एग ओवुलेट नहीं करता है। तो पीसीओएस में नेचुरली ओवुलेशन नहीं हो पाती है और कभी-कभी बहुत ही इरेगुलर ओवुलेशन होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को जल्दी पीरियड आता है, लेट पीरियड आता है, कभी-कभी 2-2 3-3 महीने तक नहीं आता। तो लोगों को पता ही नहीं लगता है कि ओवुलेशन कब हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने उन दिनों ट्राई नहीं किया प्रेगनेंसी के लिए जिस दिन आपकी ओवुलेशन हुई है और आपको पता नहीं लगा है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत सारे और भी हार्मोनल कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को थायराइड है, किसी का प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं आज के ज़माने में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। स्ट्रेस की वजह से ओवुलेशन नहीं होती, स्ट्रेस की वजह से इम्प्लांटेशन पे भी अफेक्ट आता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से आप दूर रखें। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड आजकल हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज।
इसका मतलब ये है कि आजकल विमेन आर लूजिंग देयर एग्स फास्टर। हर औरत के अंदर भगवान ने एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स बना के भेजा है। हर महीने वो एग्स यूज होते रहते हैं और धीरे धीरे ये ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम होता जाता है। जब अंडे खत्म हो जाते हैं तो फिर मेनोपॉज हो जाता है। दैट इज वाई जो मेनोपॉज की एज होती है वो वेरी करती है। किसी को जल्दी मेनोपॉज हो जाता है यानी कि उसके एग्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। किसी को लेट मेनोपॉज होता है यानी कि उसकी ओवरी में ऑलरेडी उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिलता है कि लोगों का ओवेरियन रिजर्व समय से पहले ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं जिसमें 33 इयर्स पे, 35 इयर्स पे, 37 इयर्स पे लोगों को मेनोपॉज हो जाता है या आपके पीरियड्स बिल्कुल ही इरेगुलर हो जाते हैं, बिल्कुल ओव्यूलेशन एकदम इरेटिक हो जाती है। तो क्या क्या कारण है इसके? स्ट्रेस एक कारण है, खराब खान पान इसका कारण है। आज की डेट में प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड है, लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आपके ओवेरियन रिजर्व को बहुत ही फास्ट डिप्लीट करता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्मोकिंग इज अ बिग नो। फिर आते हैं ट्यूब पे। अब अंडा तो ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन अब उससे ट्यूब में जाना है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर रास्ते में कहीं भी कोई ब्लॉकेज है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। मान लीजिए अगर किसी की ट्यूब्स भी ठीक है, अब फर्टिलाइज एग जब यूट्रस के अंदर आता है, कभी कभी उसे वहां पे एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ हैं, मान लीजिए आपको थायराइड है, पीसीओएस है, प्रोलैक्टिन हाई है, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी वो राइट एटमॉस्फेयर एग को इम्प्लांट करने के लिए नहीं मिलता है। कभी कभी लोगों के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। हमारी कंट्री में यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस is one of the very common reasons of not able to implant the egg inside. So बहुत जरूरी है कि अगर एक कपल 1 साल तक ट्राई कर रहा है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की। जैसे मैंने बताया कि मेल्स भी ऑलमोस्ट 40 to 50% केसेस में इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं। सबसे फर्स्ट मेन कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी कि कुछ लोगों को इरेक्शन होने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इजैक्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होती है, एंड जिसकी वजह से जाहिर सी बात है स्पर्म्स अंदर नहीं जा पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। कुछ लोगों के सीमन काउंट में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो उसके अंदर स्पर्म्स का नंबर है वो कम हो जाता है, या जो स्पर्म्स की मूवमेंट है वो हैम्पर हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड स्पर्म्स टू मूव अहेड टू फर्टिलाइज द एग। सो अगर स्पर्म्स का नंबर कम है, अगर स्पर्म्स आगे को मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, टेस्टीज में इन्फेक्शन हो जाता है, एपिडिडमिस में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी हो जाती है। कुछ मेल्स में एक कंडीशन होती है जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। सो वेरिकोसील में क्या होता है कि टेस्टीज के आसपास एक वेन्स का गुच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, जिससे टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक रीजंस होते हैं, ऑटो इम्यून रीजंस होते हैं। हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक फीमेल ही आती है। जब फीमेल की सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसके बाद हस्बैंड आते हैं एंड फिर हम उनका टेस्ट कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो डॉक्टर के पास एज अ कपल जाइए। अगर आपकी वाइफ के टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो आपका टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
तो अब ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं होपिंग कि मैं उनको कोई एक मैजिक टैबलेट या मैजिक दवाई दे दूंगी जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो पहली बात ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी एक टैबलेट या एक ट्रीटमेंट नहीं होती जिसको आप ले लें और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। ज़ाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम मेल फैक्टर में है तो हम फीमेल को चाहे कितनी भी दवाइयाँ दे दें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या कारण मिला, उसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए किसी की ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम उस कारण को ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही। मान लीजिए अगर किसी को थायराइड है तो उसे थायराइड की दवाई देंगे। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे कि आप अपना वेट कम करिए। अगर कुछ भी चीज़ काम नहीं करती तो आजकल हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स बोलते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू टैबलेट्स टू मेनी इंजेक्शंस, बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट सूटेड है वो आपको बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं मेरे पास सीधा ही आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें सीधा आईवीएफ कराना है। तो सबसे पहले आज इस चीज़ को समझते हैं, आईवीएफ क्या है। इट्स एन एक्रोनिम, आईवीएफ। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर और वीवो का मतलब होता है शरीर के अंदर। नॉर्मल केस में हमारे शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम वो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर कराएं तो हम इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो किस किस कंडीशन में हमारे को आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी की ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस है, अगर किसी की ट्यूब खराब हो गई है, ब्लॉक हो गई है, अगर किसी की कोई ट्यूब्स की सर्जरी हो गई है जिसके अंदर डॉक्टर को वो ट्यूब निकालनी पड़ी हो। कॉमन एग्जाम्पल होता है अगर किसी को पहले ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई, वो फट गई और डॉक्टर को सर्जरी करके उसको निकालना पड़ा, तो उस केस में आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है अगर दोनों ट्यूब्स में खराबी हो गई हो। आजकल आईवीएफ बहुत सारे अलग अलग केसेस में भी यूज किया जाता है। अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से समझिए कि आईवीएफ क्या होता है। क्या आपके केस में आईवीएफ आपके फर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ाएगा या नहीं। उससे पहले एक और ट्रीटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आईयूआई। तो अब ये समझते हैं कि आईयूआई क्या होता है। वंस अगेन ये एक एक्रोनिम है, आईयूआई। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि हम यूट्रस के अंदर हस्बैंड का सीमन को पुश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेडिसिन से भी नहीं हो रहा, तो आपके डॉक्टर फर्स्ट आपके लिए आईयूआई सजेस्ट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आईयूआई की जो सक्सेस रेट है नॉर्मल कंसेप्शन से ऑलमोस्ट डबल होती है। तो क्या आप जानते हैं कि एक पर साइकिल में एक कपल के कितने चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के? आ, केवल 10 से 12%। दैट इज वाई हम लोग एक कपल को 1 साल का टाइम देते हैं। दिस मीन्स द ऑड्स ऑफ अ कपल गेटिंग प्रेग्नेंट पर साइकिल इज 10 to 12%। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 80 to 90% कपल्स फर्स्ट ईयर में कंसीव हो जाते हैं अपने आप ही। तो जब हम आईयूआई करते हैं ये सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 20 से 25% हो जाती है। यूजुअली एज डॉक्टर्स हम लोग 2 से 3 मिनिमम आईयूआई साइकिल्स ट्राई करते हैं। अगर 3 साइकिल्स आईयूआई ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यूजुअली फिर हम आईवीएफ साइकिल्स ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। एंड किसी भी अच्छे आईवीएफ सेंटर में एक आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है लगभग 60 से 70% होती है।
तो ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम आईवीएफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी है? सो ज़ाहिर-सी बात है ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है एंड राइटली सो। आप इमेजिन कीजिए कि हम शरीर से अंडा निकाल रहे हैं, शरीर से स्पर्म निकाल रहे हैं, दोनों को बाहर एक लेबोरेटरी में मिला रहे हैं, उसको एम्ब्रियो बनाते हैं और जब वो एम्ब्रियो एक सही लेवल पे और सही एज पे पहुँचता है तब उसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ में काफ़ी एक्सपेंसेस लगते हैं, वो लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब क्या करें अगर कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सही डॉक्टर चुनें ताकि आपकी इनफर्टिलिटी का कारण हमें बिल्कुल सही से पता लगे। अब ये डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप अपने डॉक्टर से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि शायद देखने में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती होंगी एज़ कंपेयर टू मेडिसिन्स एंड अदर मेडिकल प्रोसीजर्स, लेकिन वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप प्लानिंग करें प्रेगनेंसी के लिए, सबसे पहले आप डॉक्टर से जाके मिलें। ताकि बिफोर इवन ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करा सकें, ये देख सकें कि कहीं आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, कहीं आपकी थायराइड तो ज़्यादा नहीं है, कहीं आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दैट समय रहते ये सारी मेडिकल कंडीशंस की ट्रीटमेंट हो सके ताकि आपको प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी ना हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर आपको उन दिनों के बारे में भी बताएगा जिस पे आपकी प्रेगनेंसी होने की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स, आजकल सब लोग लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं? सबसे पहली बात, आपको अपना वेट ऑप्टिमम रखना है। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो आपके हॉर्मोन्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, पीसीओएस होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें। जो लोग सेडेंटरी होते हैं, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करते, उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, उससे आप दूर रहें। प्लास्टिक से दूर रहें। सो आजकल हम लोग प्लास्टिक से सब जगह घिरे हुए हैं। प्लास्टिक की बिसलरी बॉटल्स, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस, प्लास्टिक के कंटेनर्स। सो प्लास्टिक में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इसको हम ज़ीनोएस्ट्रोजेंस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपने आस-पास स्पेशली खाने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में जितनी भी पेट बॉटल्स हैं, उन सबको आप अपनी लाइफ से आप थोड़ा-सा दूर रखें। जितना हो सके हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से आप दूर रहें। अब लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि मैम क्या करें? जो मार्केट से सब्ज़ी आ रही है वो तो आ ही रही है, बट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से वॉश करें। जब भी आप फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, तो आप उसको सॉल्ट वाटर में या विनेगर या बेकिंग सोडा के साथ थोड़ी देर आप सोक करें ताकि उसके अंदर जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वो निकल जाएँ। सो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिससे आपका जो ओवेरियन रिज़र्व है, आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर इफ देयर इज़ अ मेल पार्टनर जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा स्टीम और सौना नहीं करना है, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं, अपना फ़ोन जो है ट्राउज़र की पॉकेट में नहीं रखना है, लैपटॉप अपनी लैप में नहीं रखना है। सो इन सब चीज़ों से टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। एंड ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड को भी स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, आपकी डाइट जो है एंटीऑक्सीडेंट डाइट रिच रखना है, रेगुलरली टेस्टिंग कराते रहना है, अपना वेट भी एक परफेक्ट कैटेगरी में मेंटेन करना है। सो एज गायनेकोलॉजिस्ट मैं रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स से मिलती हूँ जो कि अपनी
डेली ज़िंदगी में इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट और इनफर्टिलिटी के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक तो ट्रीटमेंट का स्ट्रेस है, दूसरा फैमिली और पीयर प्रेशर और फ्रेंड्स का स्ट्रेस है। ओ उसकी प्रेगनेंसी हो गई, मेरी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई। तो सबसे पहली बात, आप स्ट्रेस को दूर रखिए। एक सही डॉक्टर के पास जाइए ताकि इनफर्टिलिटी के सही कारण का पता लगे, तभी भी आपकी सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगी। किसी भी ऐसी ट्रीटमेंट जो कि आपको कोई मिराक्युलस ट्रीटमेंट आपको प्रॉमिस करती है, जो कि आपको कोई फैंसी ट्रीटमेंट या फैंसी टैबलेट या फैंसी भभूति या बाबा जी की कोई काढ़ा आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप ये खा लीजिए और इससे आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। एक सही डॉक्टर का चुनाव करें, तभी भी सही डॉक्टर का आप चुनाव करें। एंड इट इज़ कंप्लीटली पॉसिबल। आज की डेट में हम लोग के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं कि प्रैक्टिकली हम हर कपल को प्रेगनेंसी अचीव करा सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।